एक समय पे कहावत थी जो यूरोप वाले कहा करते थे कि यूरोप तो गार्डन है और बाकी पूरी दुनिया जंगल है, ठीक। और उस जंगल में सबसे ज्यादा जो नाम आता था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आता था, जैसे भारत हो गया जिसको अफ्रीका जैसे बाकी कंट्रियों के साथ रखा जाता था, ये यूरोप का एजेंडा था। आज समय देखो, आज समय ऐसा हो गया है, उर्सुला वॉन जो कि ईयू की प्रेसिडेंट है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, भारत आ रही हैं। और भारत आ क्यों रही हैं, अब क्यों हो गया ऐसा जो भारत आ रही है? रशिया ने इस पर आवाज उठाई। रशिया ये कह रहा है कि देखो, अब ईयू भारत से भीख मांगने आ रहा है, लिटरली यूरोपियन यूनियन। It's just literally a shame for the European Commission and this aggressive West now to visit different countries that are not part of the European Union and to beg for some similarity, something similar to the anti-Russian actions. We see clearly that the global majority, and of course India, just have adequate assessments of this aggressive policy of Brussels and condemn interference in the domestic affairs of other countries. Now regarding the pressure, we're sure that our partners will continue mutually beneficial economic relations with our country. It's just a shame for, in brackets, enlightened West to visit countries that they call just wild jungle to... ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा रशिया वाले क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्या हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। क्या ऐसा हो गया कि यूरोपियन यूनियन जो अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान, ये लोग अपने आप को, ये लोग ऐसे समझते थे ना कि मतलब बाकी कंट्रियों की तो कोई औकात ही नहीं, लाइक, ठीक। तो वो आज के समय पे ऐसा क्या हो गया कि भारत आ रहे हैं, भारत से ये लोग टाइस चाह रहे हैं, भारत से मदद चाह रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? देखो ऐसा हुआ क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया तब से भूचाल मचा पा रहा है पूरी पूरी कंट्रियों में, कई कंट्रियों में भूचाल मचा पड़ा, खासकर यूरोपियन यूनियन में। ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा जो यूरोपियन यूनियन से सामान आता है हमारे अमेरिका में। अब होता क्या है कि जो ये यूरोप की सारी कंट्रियां ये बहुत सरप्लस कमाती हैं जब ये अमेरिका के साथ व्यापार करती हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा मोटा पैसा ये लोग कमाते हैं और इनको डिफेंस के लिए पैसा लगा नहीं पड़ता क्योंकि लोग नाटो के मेंबर है और इनके सारी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के सर के ऊपर ये लोग मर के रखते हैं। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे व्यक्ति जो अपना एक रुपया भी यदि कहीं और जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प की नजर उस पर गड़ी रहती है, एक डॉलर। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसने बोल दिया 25% टैरिफ लगेगा, बिना टैरिफ के तुम लोग एंजॉय नहीं कर पाओगे ये अमेरिका की मार्केट। अब समस्या ये है कि टैरिफ लगेगा तो इनका नुकसान बहुत होने वाला। दूसरी बात जो पहले से बोला गया था कि कम से कम 5% या 7% उन लोगों को खर्च करना पड़ेगा अपने डिफेंस में, अदरवाइज अमेरिका रक्षा नहीं लेता, गारंटी रक्षा की तुम्हारी, और अमेरिका अलग हो जाएगा नाटो से। नाटो एक ऐसा संगठन है जो आप जानते हो, जो ये अमेरिका और ये यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रियों से मिलकर बनाया, काफी लोग और कंट्रियां जिसमें शामिल है, और इसी की वजह से ही लड़ाई चालू हुई यूक्रेन और रूस की, जिसमें से यूक्रेन चाह रहा था कि नाटो के सदस्य हो जाए, ताकि एक बार नाटो के सदस्य आप बन जाते हो तो किसी भी एक कंट्री पर अटैक, मतलब पूरी नाटो पर अटैक, और नाटो की जो 50+ कंट्रीज हैं ये सब एक साथ मिलकर अटैक करेंगे आपके ऊपर। इसलिए रशिया नहीं चाहता था कि ये काम हो पाए, इसलिए वो यूक्रेन पर पहले उसने अटैक कर दिया, क्योंकि एक नियम होता है कि यदि आप युद्ध में हो तो आप नाटो के मेंबर नहीं बन सकते, तो रशिया ने युद्ध में ला दिया यूक्रेन को और उसमें फिर उस समय वो बन नहीं सकता था, ठीक। तो अब देखो, अब क्या बता रहा हूं मैं, अब ये है कि अब ये लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं भारत में, जब भी भारत को पहले ऐसे बोलते थे, भारत के लिए क्या। अभी भी आप देखो जो वीडियोस रिलीज की गई उसमें जो भारत दिखाया जाता है, भारत में घनी आबादी, वैसे नॉर्मल लोग, बिल्कुल मतलब ये वो ऐसे दिखाते हैं। यही लोग थे जो मजाक उड़ाते थे जब हमारे लोगों का मंगलयान होता है, चंद्रयान होता है, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं हर बात पे, ठीक है। कभी भी हो इनको उड़ाने में कभी इन्होंने छोड़ा नहीं है। आज क्या हुआ है, आज जब अमेरिका पूछ नहीं रहा है तब इनको समझ में आ रहा है, तब ये लोग चाह रहे हैं कि वो जो मार्केट था, वो जो मार्केट कैप्चर करके रखा था इन्होंने अमेरिका का, अब वो सामान ये भारत को बेचेंगे, ठीक। और वो सामान ज्यादा से ज्यादा भारत को बेचने की कोशिश करेंगे, भारत के साथ ट्रेड ऐसी करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड में उनको फायदा हो और वो लोग सामान ज्यादा बेच में। अभी भारत ट्रेड सरप्लस कमाता है जब भी वो यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करता है, तो हम लोग को करीब करीब $16 बिलियन के आसपास का ट्रेड बेनिफिट होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि इस बेनिफिट को कम किया जाए और वो ये जो गैप है, ट्रेड गैप है, इसको भरा जाए, ठीक है, ताकि जो भारत से कमा रहा है इसकी जगह वो लोग पैसा अपना कमा पाए, इसलिए वो आना चाहते हैं। जो दूसरी बात वो लोग चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ये कि आप देखो, अमेरिका तो हेल्प करने से रहा, ठीक है, अमेरिका हेल्प कर नहीं रहा आपकी, तो आप ये सोच रहे हो कि रूस पर प्रतिबंध भारत लगाए और भारत आपके साथ वो जो डिफेंस वाला टाइज है वो करे, क्योंकि भारत की डिफेंस अब जो पावर है वो बहुत बड़ी होती चली जा रही, तो वो चाहते हैं कि रूस को, भारत को अपने साथ मिला ले रूस के अगेंस्ट में, और इनके ऊपर प्रतिबंध हम पहले कैसे लगाते थे अमेरिका की मदद से, अब हम भारत की मदद से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि भारत का रशिया से बहुत बड़ा ट्रेड होता है, तो उस ट्रेड को कम करने की कोशिश, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड बढ़ाने की कोशिश, इस सब की वजह से भारत आ रहा है। अब यार एक बात समझो, तुम आज
क्या आ रहा है और तुम देने क्या वाले, तुम हमको क्या दोगे बदले में? बदले में यूरोपियन यूनियन हमको क्या देगा? वीजा, आइए आप हमारे कंट्रीज में घूमिए, हमारे सुंदर सुंदर कंट्रीज को देखिए। ठीक है, बेवकूफ नहीं है भारतीय, खासकर आजकल के जो नौजवान है वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, वो आपके तुम्हारे वीजा के सिर्फ लालच में नहीं चले आएंगे, अपना देश नहीं बर्बाद करेगा ना, सरकार इतनी बेवकूफ है। ठीक, दूसरी एक बात ये लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो सेंक्शन लगाए, जैसे वो लगा रखा है पहले से यूएस वगैरह ने। देखो हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात ये, हम लोग रशिया के हमेशा के फ्रेंड है, और वो देखो वैसे तो एक साफ सी बात है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी है, और दूसरी बात है कि मतलब यू की ऐसी है कि वो रशिया के पास पड़ते हैं। और एक बात देखो, ये जो विदेशी मामले होते हैं, विदेशी संबंध होते हैं, इसमें कोई परमानेंट फ्रेंड या कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों की रशिया ने हमेशा से मदद की है, और भारत इसका कर्जदार है एक तरीके से। आप समझो, रशिया भी कर्जदार है, लेकिन रशिया भी भारत में बहुत कर्जदार है। रशिया जब बिल्कुल डूबने वाला था तब भारत और चाइना की हेल्प से रशिया बचा है। ठीक है, तो रशिया भी उतना ही कर्जदार है, भारत का इवन ज्यादा ही है। ठीक, रशिया, भारत अब इतना कर्जदार नहीं है रशिया का जितना रशिया कर्जदार है भारत का। ठीक, तो अब ये हम लोग अपनी रशिया से फ्रेंडशिप बर्बाद कर लें तुम लोगों के कहने के चक्कर में, इतने बेवकूफ तो है नहीं। और बैठा कौन है यहाँ पर? एस जयशंकर भैया, उनके जैसी विदेशी नीति तो मुझे लगता है कि शायद ही मिली होगी भारत को कभी, बहुत तगड़ी विदेश नीति है उनकी। ठीक है, तो वो कभी भी ऐसे किसी ट्रैप में फंसने वाले ही नहीं, इंडिया ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसने वाला। तुमसे हम ले तो लेंगे तुम्हारे मतलब की चीजें, ठीक है, जिससे हमारा भी मतलब पूरा हो, लेकिन हम ये नहीं करने वाले कि हम तुम्हारे कहने पे आके कभी भी रसिया को कुछ कहने वाले, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक, जो दूसरी बात ये है वो ये है कि देखो हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज आती है, अच्छा मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन ये, मेड इन वो, मेड इन अमेरिका, हमें इस पे नहीं फंसना है यार। तुम्हें अपने कंट्री की बनी हुई चीजों को यूज करना है, और ये सबको सिखाना है कि तुम्हारी कंट्री तभी बच पाएगी अपनी मार्केट, अपना मार्केट बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है कि वो आके अपना सामान बेचे भारत में। ठीक है, और यूयू भी यही कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन, कि वो भी आके सामान बेचे भारत में। ये सब लोग भारत की मार्केट को खा जाएंगे और अपना सामान बेच के यहाँ हम लोगों का जो पैसा है, जो बहुत मेहनत से यहाँ के लोग जो विदेश में काम करके पैसा बेचते हैं, वो रेमिटेंस जो आता है वो सब लेके वापस जाना चाहते हैं। हम ही नहीं होने देंगे, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे बाहर के मार्केट को, अपने डोमेस्टिक मार्केट को हम लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये चीज समझ लो। और जो दूसरी एक बात है कि हम लोग को अपनी क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। देखो हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम लोग बाहर की कंपनियों पर सिर्फ टैरिफ लगा के अपनी कंपनियों को बचाते रहे, जैसे भारत सरकार करती है कि वो अपनी कंपनियों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड लगा रखी है, और ताकि बाहर के लोग बेहिसाब ना आके यहाँ की मार्केट पूरी खा जाए। लेकिन देखो होता क्या कि आप एक जगह अकेली दुकान रखी है आपने, आप सामान बेच रहे हो, आप कैसा भी बेच रहे हो, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जब वहाँ 10 दुकानें आती तब आपको कंपटीशन बढ़ता है। आपकी जिम्मेदारी एज अ डोमेस्टिक पार्टनर, एज अ डोमेस्टिक पर्सन, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना सामान उसी लेवल का बेचो, उससे सस्ता बेचो। ठीक है, उससे सस्ता नहीं तो कम से कम उस रेट पे बेचो, ताकि वो टक्कर ले पाए वहां के सामानों की। यार हम लोग भारत के लोग हैं, और भारत के लोग मशहूर थे, पूरी दुनिया में सामान बेचते थे, लेकिन उनसे कुछ लेते नहीं थे। जब अंग्रेज आए तो हमने आप वो परेशान हो गए कि ये भारतीयों को हम बेचे क्या, सब कुछ तो यही बेचते रहते हैं, हर एक चीज तो ये बेचते, मसाला तो ये बेचते, कपड़े तो ये बेचते, छोटी से बड़ी चीज हम लोग बेचते हैं। चीनियों का नाम चीनी कैसे पड़ा? चीनी तो हम ही लोगों ने भेजी थी वहाँ। ठीक है, जो हम लोगों ने गुड़ का पाउडर बनाया था वही तो ये है, जो वहां से वो लोग फिल्टर करके वापस इंडिया भेज देते थे, उसको चीनी बोला गया। ठीक, तो ये समझो कि भारत बेचने का वाला देश था, नहीं अब हम लोग कंज्यूमर देश बनते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे। जो देश बेच नहीं पाएगा वो देश बर्बाद हो जाएगा 100%। आप बात समझो। ठीक है, चाहे पर्सनल लेवल पे बात हो, चाहे बात कहीं और लेवल पे हो, जो पर्सन बेचता ज्यादा, जो सेल ज्यादा करता है और खरीदता कम है, वही अर्न कर सकता है, वही पैसे वाला हो सकता है। चाइना क्या करता है? चाइना यही करता है, चाहे पूरी दुनिया को सामान बेचता है, लोगों की मजबूरी है, चाइना बनाता ही वो चीजें जो तुमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तुम क्या ही नहीं लोगे उससे, वो चीजें से बनाता है। ठीक है, इंडिया दवा बेचने में वर्ल्ड लीडर हो सकता है, इंडिया जेनिक दवाएं वर्ल्ड लीडर है, वो बात ठीक, लेकिन जो जेनिक दवा का जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो चाइना से आ रहा है, क्या करोगे उसका? वो तो लेना ही पड़ेगा तुमको अपने सामान बनानी। तो चाइना ऐसे ऐसी चीज पकड़ के बैठा है कि वो तुम करना ही पड़ेगा। बैटरीज आप नहीं लोगे क्या? बैटरीज लिथियम सारा वहीं से मोस्टली आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें जो मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, वो सब चाइना के पास जा रहे हो। तो ऐसा सप्लाई चेन बन जाओ कि तुमको कोई हटा ही ना सके। ठीक, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ के लोगों को सिखाया क्या जाता है? यहाँ के लोग सिखाता है जॉब करना। भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे 30-40 साल तक, नहीं तो कोई प्राइवेट जॉब करेंगे, तो लोकल धंधा खोलेंगे, बैठ के अगल बगल वालों को बेचेंगे बस। ये तो ये बात होगी कि एक परिवार में एक बंदा दुकान खोल ले और बाकी उसके घर वाले उससे सामान खरीदते रहे और सोचो कि हम पैसे वाले हो जाओगे। नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो सकता ऐसे। यदि आप अपना जब तक प्रोडक्ट बाहर नहीं बेचोगे, ठीक है, इंडिया में तो बेचो कि दूसरों की जरूरत ना पड़े, बाहर भी बेचो जाके। जब ट्रेड मार्केट खुलेगी तो उस समय यूरोप की भी खुलेगी भारत के लिए, तब भारत के पास ये ऑप्शन होगा कि वहां जाके बेचो तुम सामान। ठीक है,
यहाँ की चीजें यहाँ के हिसाब से बनाते हैं, वहाँ की मार्केट समझो, जो वहाँ की मार्केट समझ गया, जो यहाँ भी बेच पा रहा है वहाँ भी बेच पा रहा है, ठीक है, जो दोनों जगह की मार्केट अलग अलग समझ के उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच पाएगा, वही मार्केट पे रूल करेगा। वही पर्सनल बंदा भी रूल कर पाता है, वही पर्सनल भी उसकी ग्रोथ होती है, वही कंट्री भी ग्रोथ कर पाती है। ठीक, तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है यहाँ में पर्पज था कि आपको जो आप जिस विषय में इंटरेस्टेड हो वो विषय के अलावा आपको बाहर क्या हो रहा है वो दोनों चीज़ों की समझ एक साथ मिले, इसलिए वीडियो मैंने बनाई। हो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।